धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शाम दाम दंड भेद अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति करते हुए नीतीश कुमार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बने ना, इस बार तो 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले चुनाव के दौरान जो उनका व्यवहार दिखाई दे रहा था और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उनका अंदाज दिखाई दे रहा है, वो बयान कर रहा है कि सुशासन बाबू नहीं है, ये अब सुशील और सौम्य नजर आने वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। अब इनका लहजा हिटलर वाला हो गया है। और एक IPS ऑफिसर जिनका नाम है अमिताभ कुमार दास, वो तो बता रहे हैं कि ये किम जोंग उन बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार को किम जोंग उन बना दिया है। तो यहाँ बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर ये पूर्व IPS किस तरीके से नीतीश कुमार को किम जोंग उन बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं। इस सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद दिला देते हैं जो आजकल मामला गर्म चल रहा है पटना के अंदर। वहाँ एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है जिसे खुदा बख्श लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत बड़ी इमेज है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर में रज़ा लाइब्रेरी है, वैसे ही इस लाइब्रेरी की बहुत बड़ी इमेज है। इसको नेस्तो नाबूद करने पर तुल गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि वहाँ से रास्ते का चौड़ीकरण करना है और आरोप लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के दबाव में या कुछ और लोगों के दबाव में इस लाइब्रेरी का काफ़ी हिस्सा बर्बाद करने पर तुल गए हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने तोड़फोड़ कर भी दी हैं, लेकिन समाज के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और ये पूर्व IPS तो इतने सख्त अंदाज में खड़े हो गए हैं कि इन्होंने अपना पुलिस पदक वापस लौटा दिया है। राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया, ये आपके स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं। और इन्होंने साफ कर दिया कि ये इसी विरोध में, क्योंकि बिहार के जो CM है, वर्ड यूज़ किया उन्होंने नालायक CM, बिहार के नालायक CM जो हैं वो लाइब्रेरी का तुड़वा रहे हैं एक हिस्सा, उसके विरोध में ये अपना जो है पुलिस पदक वापस लौटा रहे हैं। धाकड़ खबर ने उनसे बात की है, कुछ सवाल हमने उनको भेजे, उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो अपने हमारे पास भेजे। पहला हमारा सवाल यही था कि आखिर क्यों आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप उनकी ज़बानी सुन लीजिए। ऐसा है कि कल यानी 12 अप्रैल सन 2021 को मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना पुलिस पदक वापस कर दिया है। इसकी वजह यह है कि पटना की जो ऐतिहासिक खुदा बख्श लाइब्रेरी है, उसको नीतीश कुमार की भ्रष्ट सरकार टेंडर माफिया के दबाव में और BJP RSS के इशारे पर तोड़ने जा रही है। एक पुस्तक प्रेमी के रूप में मुझे इस फैसले से गहरा सदमा लगा है। मैं बराबर आता जाता हूँ खुदा बख्श लाइब्रेरी, और इसलिए मैंने इस गलत फैसले का विरोध दर्ज करने के लिए, मुखालफत करने के लिए अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को लौटा दिया है। और मैं बाकी बुद्धिजीवियों से भी, साहित्यकारों से, रंगकर्मियों से, वैज्ञानिकों से अपील करूंगा कि उन्हें भी जो सम्मान मिला हो, चाहे वो पद्मश्री हो या साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, वो सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ वापस कर दें। धन्यवाद। सुन लिया आपने इनकी ज़बानी। दूसरा सवाल हमने इनसे पूछा कि आप ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो इस खुदा बख्श लाइब्रेरी का आपकी नज़र में आखिर क्या इतिहास है, आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं और आपका इससे ऐसा क्या जुड़ाव है, तो आप उनकी ज़बानी सुन लीजिए। ये जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है पटना के अशोक राजपथ पर, यह एक तारीखी लाइब्रेरी है, ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। और जिस तरह रामपुर में एक मशहूर रज़ा लाइब्रेरी है, उसी तरह पटना की एक खुदा बख्श लाइब्रेरी है जिसकी बुनियाद सन 1891 में 1891 में खुदा बख्श खान साहब ने रखी थी। इस लाइब्रेरी में हज़ारों पांडुलिपियाँ हैं, दुर्लभ, जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और लगभग 3 लाख छपी हुई किताबें हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं। और इसमें नायाब पुस्तकें हैं, जैसे मुग़लों का एक इतिहास है जिसके पहले पन्ने पर खुद बादशाह शाहजहां के दस्तखत हैं। ऐसी बहुत सारी नायाब किताबें हैं। और इस लाइब्रेरी का ऐसा ऐतिहासिक महत्व है कि यहाँ महात्मा गांधी आ चुके हैं, पंडित नेहरू आ चुके हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ चुकी हैं। सन 1925 में महात्मा गांधी खुद इस लाइब्रेरी में आए थे और उन्होंने विजिटर्स बुक पर अपनी टिप्पणियाँ लिखी थी, जो आज भी देखी जा सकती है।
तो ये कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं है, एक गैर मामूली लाइब्रेरी है, एक असाधारण पुस्तकालय है। धन्यवाद। सुन लिया आपने, ये तमाम चीज़ें उन्होंने रखी। इसके बाद हमारा सवाल था ये कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू थे वो आखिर इस तरीके से हिटलर के तौर पे अब क्यों दिखाई देने लगे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जो ये IPS ऑफिसर होते हैं ना, देश को असल में यही चला रहे होते हैं। ये जो आते हैं ना विधायक, मंत्री, सांसद और मंत्री बन के, इन्हें तो एप्लीकेशन पकड़ने की तमीज़ तक नहीं होती, इन्हें ये तक नहीं पता होता फाइल पर सिग्नेचर कहाँ होते हैं या फाइल कैसे तैयार की जाती है। पूरा देश तो यही चला रहे होते हैं। तो इनका नज़रिया आपके सामने आना चाहिए। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, सुन लीजिए। ये जो नीतीश कुमार है, जो सुशासन बाबू के नाम से अपने चमचों के बीच जाना जाता है, इसमें शुरू से एक हिटलर शाही की प्रवृत्ति रही है। अपना विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता है और पिछले साल के चुनावों के बाद और बौखला गया है क्योंकि इसको उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली जितनी कि इसको उम्मीद थी। इसकी पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पर खिसक गई है और उसी बौखलाहट में ये तानाशाह की तरह काम करने लगा है। ये बिहार को उत्तर कोरिया बनाना चाहता है, नॉर्थ कोरिया, और खुद किम जोंग उन बनना चाहता है तानाशाह की तरह। इसलिए ये खुदा बख्श लाइब्रेरी को बुलडोजर से नस्त नाबूद करना चाहता है। तो मेरा जो संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, उसने फैसला किया है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए एक तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक का नाम है हर शख्स खुदा बख्श, यानी कि हर शख्स, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, हर के भीतर आज एक खुदा बख्श खान है जो नीतीश कुमार की तानाशाही को ललकारेगा। और नीतीश कुमार तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह की गोद में बैठा हुआ है, तो अमित शाह बचाने नहीं आएगा। नीतीश कुमार को बिहार की बहादुर जनता सबक सिखा देगी। ये बीजेपी और RSS की चमचागिरी काम नहीं देगी। इसलिए ये जो नीतीश कुमार तानाशाह बनना चाहता है, इसे अपना रास्ता सुधार लेना चाहिए। धन्यवाद। सुन लिया आपने, बहुत सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किम जोंग उन बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये बनने नहीं दिया जाएगा। उनकी इस जो हिटलर शाहीपना है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति को इन्होंने अपना जो पुलिस पदक लौटाया है उसका क्या दबाव रंग लाता है, और ये जैसा दूसरे लोगों से अपील कर रहे हैं तमाम बुद्धिजीवियों से, वो इनके साथ कितना खड़े हो पाते हैं, और क्या ये खुदा बख्श लाइब्रेरी बच पाती है या नहीं बच पाती है, या नीतीश कुमार अपनी हनक में जो इस बार चूर हैं, जैसे विधायकों को पिटवा रहे थे, जैसे और तमाम चीज़ें वो करवा रहे हैं, विधानसभा के अंदर खड़े होकर गुर्रा रहे हैं एक तरीके से, तो क्या वो इस लाइब्रेरी को भी नेस्तो नाबूद करके ही दम लेंगे या अपना इरादा उन्हें बदलना होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।